Hello, my dear students. Welcome you all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy. जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, SSC JEE 2024 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक और बच्चों में बात करने वाला हूं मेजरमेंट। बच्चों, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक का मतलब हुआ कि ये वो टॉपिक है जहां से SSC JEE के अंदर जनरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूं कि आप लोग ये गलती ना करें कि केवल आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें। पढ़ना आपको पूरा सिलेबस ही है, कंप्लीट ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन की बच्चे का होता है जो सब कुछ जो एग्जाम के अंदर आता है उसको पढ़ के जाता है। ठीक है, हाँ, इतना मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इन टॉपिक्स से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं जो मैंने प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स और क्या क्या हम लोग इन टॉपिक्स में से पढ़ के जा सकते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। कोई टॉपिक आपको टफ लगे तो उसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, जैसे कि मेजरमेंट का टॉपिक है पहला, टाइप्स ऑफ एरर। बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर के अंदर कितने प्रकार की एरर होती है, इससे काफी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रॉस एरर के बारे में पूछ लेगा, ब्लंडर्स जो होती है वो कौन सी एरर का एग्जाम्पल है, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो कौन सी एरर होती है, इन्वायरमेंटल एरर कौन सी एरर होती है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आए। बहुत छोटी सी टेबल है बच्चों, है ना, वो आपको थोड़ी सी पढ़ के जानी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर, एरर के प्रकार सारे पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि प्रिसीजन से क्वेश्चन एक बार आप जानते हो कि जो रैंडम एरर होती है 0.6745 सिग्मा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आया था, प्रोबेबल एरर से। हालांकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन प्रिसीजन हो गया, एक्यूरेसी हो गया, उसके अलावा आपके ड्रिफ्ट हो गया, इनसे लीनियरिटी, है ना, इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और पहले चैप्टर से सबसे ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही बने हैं। तो पहला चैप्टर यानी कि एरर एनालिसिस जो होता है उसके अंदर हम ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एरर को भी आपको पढ़ के जाना है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों टॉपिक, रेंज, न्यूमेरिकल ऑन रेंज एक्सटेंशन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल फॉर्म, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आया है। और न केवल एसएससी जेई के अंदर, अदर जो पीएसयूज के एग्जाम्स आप देते हो, स्टेट एजेई के एग्जाम्स देते हो, उनमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर देखने को मिल जाता है, रेंज एक्सटेंशन मेथड। अब वो अमीटर भी हो सकता है, वो वोल्ट मीटर भी हो सकता है। देखे होंगे आपने, न्यूमेरिकल आता है, शंट लगाते हैं अपन, मल्टीप्लायर लगाते हैं हम लोग, है ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएं बच्चों। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये टॉपिक वो है जो आपको थोड़ा सा अच्छे करके जाने हैं। करना सब कुछ है, लेकिन इनको काफी अच्छा करना है। ठीक है, क्योंकि ये वो गेंदे हैं, ये वो बॉल्स है जिन पर आप छक्का मार सकते हो। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद अगला टॉपिक आता है बच्चों, न्यूमेरिकल ऑन एसी ब्रिज। और एसी ब्रिज को रिलेटेड मैंने पूरा एक यूट्यूब पर सेशन लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिक्स और मेथड्स जो है वो दिखाएं कि एसी ब्रिज का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो टाइम कम में कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारे एसी ब्रिज आपको पढ़ने हैं, चाहे वो केल्विन ब्रिज तो डीसी ब्रिज होता है ना, चाहे वो आपका मैक्सवेल ब्रिज हो, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हो, हैस ब्रिज हो, ओवेंस ब्रिज हो, एंडरसन ब्रिज हो, विंस ब्रिज हो, कोई सा ब्रिज हो, सारे ब्रिज को आपको करके जाना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वॉट मीटर मेथड। बच्चों, ये तो मतलब सीबीटी 2 और सीबीटी 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बार क्वेश्चन आया है कि पावर फैक्टर का मान जब 0.5 से होता है तो वॉट मीटर की रीडिंग्स कैसी आती है, आपने भी देखे होंगे। ठीक है, मतलब 2 वॉट मीटर मेथड के तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि हर, जैसे कि वो रेंज एक्सटेंशन था, वैसे ही है कि हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आप कोई सा एग्जाम दे लो। ठीक है, तो इसको आप जरूर काफी अच्छे से करके जाए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर अपन 8-10 पॉइंट्स भी लिखते हैं ना, वो सारे आपको देख के जाने हैं। तो पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद आता है मेजरमेंट बाय सीआरओ। मैंने बच्चों सीआरओ से मेजरमेंट बताया है, न कि उसकी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेजरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि फेज मेजरमेंट का आ गया, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट आ गया, लिसाजस पैटर्न बना दिया, आपसे फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ लिया, आपसे फेज एंगल पूछ लिया, है ना, आपसे करंट या वोल्टेज ना पहुंच सकता है। उस चीज से रिलेटेड आप जरूर इनके क्वेश्चंस को आप देख के जाए बच्चों, है ना। मेजरमेंट बाय सीआरओ, तो सीआरओ के मेजरमेंट से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स, है ना, बन सकते हैं डायग्राम देकर के।
बेसिक्स ऑफ एनर्जी मीटर। बच्चों एनर्जी मीटर का भी क्वेश्चन हर साल आता है। एनर्जी मीटर आपको पूरा ही पढ़ना है। यहाँ कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि क्या न्यूमेरिकल देगा थ्योरेटिकल, कुछ भी आ सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन आ सकती है, ब्रेकिंग डिफ्लेक्ट जो ड्राइविंग टॉर्क होता है वो आ सकता है, ट्रिपिंग से क्वेश्चन आ सकता है, फैंटम लोडिंग से क्वेश्चन आ सकता है ना, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जो कि आपके मीटर कांस्टेंट से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पढ़ के जानी है, ये पढ़ना ही, ये तो पूरा ही यूनिट पढ़ के जाना है, मतलब पढ़ना मतलब अच्छा करके जाना है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ टॉपिक्स थे। आप सोचोगे सर ट्रांसड्यूसर का क्या सीन है। बच्चों ट्रांसड्यूसर से हमेशा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो मैंने यहाँ पर फ्रिक्वेंटली की बात की है, ठीक है। बाकी तो भरोसा किसी एग्जाम का नहीं होता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से करके जाए, ठीक है। तो एक और बहुत छोटा मेजरमेंट सब्जेक्ट रहता है, लगभग 8 से लेकर 12 तक आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा भारी सब्जेक्ट भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं, आपको तो आराम से इजीली कर लेते हो, और ज़्यादा वेटेज भी नहीं रखता ये लोग, है ना। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरीज अगर है एसएससी जेईई 2024 एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.